नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों कई मुद्दे सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बड़ौत में। बागपत ये इलाका राष्ट्रीय लोकदल का इलाका है और यहाँ पर जो इस समय चर्चाएं हैं वो चुनाव को लेकर ज्यादा दिखाई दे रही है। जयंत चौधरी जी आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ आए थे, स्किल डेवलपमेंट के। क्या कार्यक्रम, पहले वही जानेंगे और फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से अब सियासत हो रही है अलग राज्य बनाने की, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ है यहाँ बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, क्या कुछ जो है अब आज का कार्यक्रम था? आज कार्यक्रम यहाँ स्किल इंडिया का सेंटर का एक उद्घाटन हुआ है। उसका उद्घाटन की एक लैब बनाई गई है ताकि हम लोग नौजवानों को प्रशिक्षित कर सकें। उनके अंदर जो छुपी ऊर्जाएं, जो उनके अंदर काम करने का, उनको कैसे जॉब मिले, कैसे उनको, तो ये प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। ये चौधरी साहब आए थे, उसका उद्घाटन आज किया है। अब जैसे पश्चिम यूपी में अब चर्चा होने लगी कि पश्चिम यूपी को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए, इसको लेकर आप लोग किस तरह से अभी देखते हैं? क्योंकि ये चर्चा फिर शुरुआत हुई बीजेपी के नेताओं की तरफ से। इसकी तो पहले भी चौधरी साहब ने भी कभी इसके लिए संघर्ष हम लोगों ने किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम लोग मांग कर रहे थे। अब छोटे स्टेट अगर देखें, इधर भी आप पंजाब है, हरियाणा है, तो वो अलग बात है। अब लोग मांग कर रहे हैं, हम सरकार का हिस्सा है। सरकार क्या रणनीति से बनाती है तो उस पर तय करेंगे। आप लोग इसके लिए कुछ, आप लोगों ने अपना प्रस्ताव, सरकार में आप लोग हैं, आप लोग कुछ इसको लेकर सरकार पे कहेंगे? आप लोगों की मांग ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किस तरह हम इसको आगे बढ़ाएंगे, किस तरह हमको इसको बात करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता का ये मामला नहीं है। चलिए, आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और अब चुनाव भी है मीरापुर में, और आप लोग कितनी सीटों पर आपकी बात बनती दिख रही है? मीरापुर हम 2 सीट मांग रहे हैं। मीरापुर तो हमारे पास पहले ही है। जो उपचुनाव 10वां हो रहा है, एक हम अलीगढ़ में खैर भी मांगना चाहते हैं, उसको भी हम लड़ना चाहते हैं। अच्छा परिणाम हम लोग करेंगे अगर वो हमको मिलती है। बाकी 10 की 10 सीट हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे। सिंबल किसका होगा, कौन लड़ेगा, इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे। हम लोग 10 की 10 पे ऐसे लड़ेंगे जैसे राष्ट्रीय लोकदल सब पे लड़ रहा है, इससे लड़ेंगे। अब क्या पार्टी बीजेपी के में बातचीत हो रही है? कुछ क्या कह रहे हैं? 2 सीट मिलेगी या अभी लगता है कि 1 सीट पर संतोष करना पड़ेगा रालोद? नहीं, अभी बातचीत चल रही है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ। कोई डेट भी निर्धारित नहीं हुई है उपचुनाव की। जैसे डेट निर्धारित हुआ वैसे ही सब ये सेट हो जाएगा। अभी बात 1-2 बार हुई भी है, लेकिन अंतिम निर्णय जब हो जाएगा तो मैं आपसे बात करने के लिए। बूथ स्तर की बात करें, बूथ पर किस तरह की आपकी तैयारी? क्योंकि जयंत चौधरी जी का एक कार्यक्रम 21 में बूथ के अध्यक्षों के साथ भी, और मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं चुनाव में जीत के लिए सबसे मजबूत तो बूथ होना चाहिए। क्योंकि पहले हमारी जो बूथ की रचना है, इस तरह हम लोग कभी बनाते नहीं थे, लेकिन हमने कुछ सीखा है और बूथ की रचना इतनी हमने कड़ी किया है कि हमारे हर बूथ के ऊपर 10 यूथ खड़े हैं। हमने अभी मीरापुर उपचुनाव हो रहा है, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह बूथ कमेटी, अभी 21 तारीख को चौधरी साहब आ रहे हैं। पहले शामली आ रहे हैं, फिर नवोदय विद्यालय में शामली जाएंगे और उसके बाद वो मीरापुर जाएंगे। हमारे केवल बूथ प्रबंधन से वो बात करेंगे। वहाँ बूथ प्रबंधन जो भी हमारे बूथ के सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी, उनको हमने बुलाया है कि उनसे वार्ता होंगी। और बूथ हमारा इतना मजबूत इस बार होगा कि चुनाव लड़ते आपको ये नजर आएगा कि पहले भी आपने देखा खतौली भी हमने चुनाव लड़ा, उपचुनाव लड़ा था, उसको भी हमने संगठन के बल पर जीतने का काम किया था। तो ऐसे नहीं, वो हमारा मीरापुर चुनाव हम लोग जीतेंगे, बहुत बढ़िया चुनाव रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र चरमैन साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और उनका यही कहना है कि मीरापुर और अलीगढ़ की खैर सीट पर उनकी दावेदारी, और गठबंधन में कौन सी सीट, कितनी सीटें उनको मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी से पार्टी में जो है गठबंधन को लेकर कवायद तेज हो गई है। अपनी अपनी सीटों पर जो है कहीं ना कहीं अभी नूरा कुश्ती देखी जा रही है। कौन जीतेगा अभी तो आने वाले दिनों में ये तय होगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुनीर के साथ मैं राहुल राणा, बड़ौत, बागपत।